हिंदी रचनाकार समूह में हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतलाल। आज मेरे साथ हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में साहित्यकार श्री राम कुबेर मौर्य जी उपस्थित हैं। श्री राम कुबेर मौर्य जी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने हिंदी में गजल, गीत और नाटक आदि लिखे हैं। आज उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। श्री राम कुबेर मौर्य जी, हिंदी रचनाकार समूह के स्टूडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको और इस हिंदी साहित्य के स्टूडियो में जो आज मुझे अवसर मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। मौर्य जी, आप तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं जी, और आपको देखकर मुझे पद्माकर का एक छंद याद आ रहा है कि फाग की भीड़ अभीरन में कहीं गोविंद लय गई भीतर गोरी, और भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोली, छीन पितंबर कम्बर लय सुविधा दई नीज कपोलर रोली, और नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आई तो खेलन होली। वाह, बहुत बहुत एक होली का अवसर है, होली का वातावरण बना हुआ है। आप अपने गांव में इस होली को किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है। होली जब आती है तो हम एक दूसरे से प्रेम से मिलते हैं, रंग अबीर से सजाते हैं, सजते हैं, और जो पुरानी कुछ अंदर हमारे रहती है कि भावनाएं ईर्ष्या की, द्वेष की, इसको मिटा करके हम सोचते ये हैं कि सब लोग मिल करके और एक फिर नई उमंग और जोश के साथ मिलाएं। इसके माने हुआ कि होली समरसता के रूप में आप उसको ग्रहण करते हैं जी, और सौहार्द का वातावरण तैयार हो, इसलिए ग्रामीण परिवेश में होली का बड़ा महत्व है। इसलिए आगे हर साल अपने वैमनस्य को भूल करके, अपने वैर भाव को भूल करके आपस में गले मिल करके, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसा अपनापन होली के वातावरण में आप गाँव में अपने देखते हैं। मौर्य साहब, क्योंकि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं और अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। राम कुबेर मौर्य जो एक रायबरेली जिले के एक छोटा सा गांव है, रूपम हूँ, वहाँ का एक निवासी हूँ, और मेरे पिता से स्वर्गीय रामवंश मौर्य, माता श्री राजदेवी मौर्य हैं। तो वो बहुत गरीब ही परिवार से मैं जुड़ा हूँ, और मेरा बचपन भी गरीबी में बीता, पढ़ाई भी 5 वर्ष तक का मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, और इस अवस्था में मैं आज कह नहीं पा रहा हूँ अपने बीते हुए को। नंगे पैर ज़्यादा था और पढ़ता था। इस तरह से मैंने बिताया, हाई स्कूल किया और इंटर तक मैंने परीक्षा इंटर भी दिया 1983 में। कुल मिलाकर के आपका जो पारिवारिक परिवेश रहा है वो बहुत क्या बोलेंगे, धनी नहीं रहा है। एक गरीबी के वातावरण में आपका पालन पोषण हुआ है। हमें जानना चाहते हैं कि आपको फिर लेखन की प्रेरणा कैसे मिली और कहाँ से आपने लेखन शुरू किया, इसके पीछे क्या रहस्य है? रहस्य जब मैं पढ़ रहा था तो याद तो पूरी तरह से नहीं है कि 7वीं में था, 8वीं में मछली शरण गुप्त जी का ये कविता जो है मेरे दिमाग पर वही गूंजती थी। उसमें पढ़ा था कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो हमेशा मेरे दिमाग में यही चलता था कि नर हो न निराश करो। अगर मनुष्य का रूप मिला है, मनुष्य में मैं जन्म लिया हूँ, तो कभी हमें जीवन में निराश नहीं होना। ये मुझे हमेशा याद रहा। और फिर कुछ काम करो, मुझे काम करना है, फालतू बैठना नहीं है, काम करो, कोई भी काम करो, और काम के साथ साथ जग में कुछ नाम करो। तो उस मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं, कौन सा काम करूं, क्या करूं जिससे मेरी जीविका भी चले और मेरा नाम भी। बस इसी यही धारणा थी मेरे मन में।
यानी कि आपके लेखन के पीछे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त खड़े रहे। बिल्कुल, बस उन्हीं की प्रेरणा हमारी वहीं से, बस उन्हीं पंक्तियों को, और आगे मुझे याद भी नहीं है। अच्छा, तो वहीं से आखिर कविता मुझे याद नहीं है, आपकी वही है, वही याद बस बिल्कुल दो रहे। मौर्य साहब, आपकी कोई पहली रचना कौन सी है? पहली रचना जब मैं हाई स्कूल तक तो मैंने सोचता ही रहा, 2 साल अपना पढ़ते रहे, ये उसके बाद मैं सोचा तो यही कि मेरे बचपन से संतों में भी मेरी लगन थी, संतों की सेवा करना, उनके आते जाते थे। तो वहाँ ये होता था, लोग सुनते थे कि यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं है, देश वीराना है, अपना नहीं यहाँ कोई ठिकाना है। ये सब तो मैंने बूझ रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं, ये कैसे कहते कि अपना नहीं है आपको। तो मैं ये सोचते सोचते ढूंढा था, लेकिन कि अपनों को मुझे ढूंढना, और कहते हैं अपना तो कोई नहीं है, वीराना है। तो वहाँ पर मैंने पहली बार 4 लाइनें लिखी। बिल्कुल सुनाइए हमारे कि अपनों को ढूंढने में घर से निकल पड़ा, अपनों को ढूंढने में घर से निकल पड़ा, और गांव गली शहर चौराहे पर पड़ा। गलियों में चौराहे पर खा, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो हो निराश नदियों की कछार चल पड़ा। वाह। हो निराश नदियों की कछार चल पड़ा, मंदिरों के जाके द्वार एक पड़ा। जब गांव गली शहर चौराहे पर नहीं मिला मुझे अपना कोई, नदियों के किनारे पहुंच गए, कहीं हैं तराई क्षेत्र भी मिल गए, लेकिन वहां भी नहीं। मैंने सोचा, देखिए मंदिर पे जब गए तो वहां भी मुझे कोई नहीं। तो ढूंढ कर मैं हारा, मुझे गैर ही मिला। ढूंढ कर हारा, मुझे गैर ही मिला, और जिंदगी की सबसे बड़ी यही मुसीबत। मैंने सोचा ये जिंदगी मेरा। आप मौर्य साहब जीविकोपार्जन के लिए पेंटिंग का काम करते हैं। हाँ, तो पेंटिंग का काम करते हुए साहित्य की ओर आप आए। आपको नहीं लगता कि पेंटिंग अलग है, साहित्य अलग है? आपने इन दोनों में तालमेल कैसे बैठाया? तो उसको मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ, कि कुछ काम करो, कुछ नाम करो। तो काम पेंटिंग का मैंने इसलिए किया कि मेरे अपना जीवन चलता रहे, जीविका के लिए काम किया, और नाम के लिए मैंने ये सोचा कि मैंने किसमें नाम हो तो कुछ लिखेंगे तो नाम होगा, तो नाम होगा। साहित्य जैसे यानी आप साहित्य के क्षेत्र में नाम पैदा करने के नाम के लिए, क्योंकि और आज हम देख रहे हैं कि सूर, कबीर, तुलसी, कवि और बिहारी थी, मैथिली शरण गुप्त थे, और सुमित्रानंद, माने बहुत से कवि को माने आज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, उनकी जीवनी पढ़ रहे हैं। तो अगर उन्होंने लिखा ना होता तो आज हम उनकी जीवनी कैसे पढ़ते? आप अपनी कविता के माध्यम से तो हमने बस उन्हीं लाइनों पर न रहो न निराश करो मन को, उसी को लेकर के मैं आगे अपना चलता रहा और लिखता न रहा। रहो न निराश करो मन को, एक पंक्ति आपकी प्रेरणा स्रोत बन गई। अभी आपने अच्छा किया, कबीर का नाम लिया, रैदास का नाम लिया। मैं समझता हूँ कि रैदास हैं, कबीर हैं, पीपा हैं, धन्ना है, ये सब लोग अपना काम करते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और समाज को एक नई दिशा भी देते थे, यानी समाज सुधार का भी काम करते थे। आपकी कविता भी लगभग ऐसा ही कुछ भाव लेकर के रची जा रही है। और ये सब जो संत कवि हैं, जितने निर्गुण शाखा के जो संत कवि हैं, ज्ञानाश्रय शाखा के, ये सब जो हैं श्रम की कविता ही करते थे। और आप भी पेंटर का काम करते हुए भी जो है कविता कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आप श्रम की कविता ही कर रहे हैं। इस बारे में कुछ बताएं हैं। तो इसीलिए तो मैं काम भी करता था, और कविताएं भी लिखता था, कहानियां भी लिखता था। अच्छा अच्छा, कहानियां भी मैंने लिखा, अच्छा। और कहानियां भी कई तरह की थी ना, कि जैसे आज ये कहानी मेरी फैशन थी, फैशन के ऊपर लिखा, विश्वास के ऊपर लिखा, धैर्य के ऊपर लिखा। अच्छा, आप अपनी कहानियों का की विषय वस्तु कहाँ से लेते हैं? बस फिलहाल हमारे अपने क्षेत्र से ही देखते हैं, क्षेत्र में ही देखते हैं जी कि कहाँ क्या हो रहा है जैसे, जी जी। तो उसी हिसाब से हम अपना उसको पात्र मान लेते हैं, कहानी का रूप धारण करते हैं। जी।
लिखते हैं। और उसके पहले मैंने कुछ जैसे पढ़ा भी है, उपन्यास भी पढ़ता था, कहानी भी पढ़ता था, तो कुछ सीख तो वहाँ से हमें मिली। इस तरह से आपने मुझे एक किताब मिली है आपकी, कुबेर बिक रहा है जी, वो आपके द्वारा लिखी गई है जी। तो आप उसको किस विधा में रखते हैं और उसका लिखने का उद्देश्य क्या है? वो आज के लगभग 32 साल पहले मैं विद्यालय चला रहा था, मैं पढ़ा था विद्यालय कि मेरे कोई बच्चे नहीं थे उस समय, तो सोचा था कि मैं विद्यालय खोलूँ, उसमें बच्चे पढ़ेंगे तो वो भी अपने बच्चे माने जाएंगे। तो उस में फिर मुझे परेशानी आई, मुझे पैसे की कमी के लिए, तब मैंने एक फिल्म की कहानी लिखा था कि फिल्म बनाऊंगा वीडियो और उसको बेच करके मैं स्कूल चलाऊंगा, लेकिन असफल रहे, फिल्म ना बन पाई है और विद्यालय भी पैसे की कमी कारण टूट गया। तो वहाँ मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा था कि कुबेर, मैंने उस फिल्म का नाम गम ही गम रखा था, तो कहा कि ये गम ही गम तो नहीं बनी लेकिन तुम्हारी फिल्म जरूर बनेगी। और उनकी बात मेरे दिमाग पे थी कि मेरी फिल्म बनेगी कैसे, जब हम अपनी ही कहानी कोई पटकथा लिखूंगा तभी बनेगी। तब मैंने अपनी कहानी लिखना शुरू कर दिया। यानी कुबेर बिक रहा है में आपकी स्वयं की कहानी, स्वयं की कहानी है। अच्छा। और जहाँ पर बात आई कुबेर बिक रहा है, हाँ, तो ये परिस्थिति आ गई लास्ट में, हाँ, कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। अरे, जब कुछ भी नहीं बचा और एक बेटी की शादी भी करना, तो बेटी ने कहा पापा परेशान मत हो, मैं कमाऊंगी और शादी कर लूंगी। आज भी लोग कहते हैं कि बेटे अच्छे होते हैं, वो नाम चलाते हैं, लेकिन मेरे बेटे नहीं, बेटियां हैं, लेकिन बेटियों पर नाच भी है। जो आपने पटकथा लिखी है फिल्म की, मेरी समझ से तो नाटक विधा में आती है, लेकिन आप उसको पटकथा कहते हैं। लेकिन पटकथा है, उसमें नाटक का कुछ अलग भाव होता है और फिल्म का भाव अलग होता है। उसका उद्देश्य क्या है? अंत में आप हमारे दर्शकों को या हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं उसके माध्यम से? इससे हमने जो अभी पहले आपको पता चला बिक रहा है, तो इसमें जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा गया है, तो इसमें क्या है कि मैं बिक रहा हूँ, मैं बिक जाऊंगा। हाँ, मैं बिक जाऊंगा अपने बच्चों के लिए। और ये प्रेरणा, जबकि हमारे बेटियां जो है वो मेरे लिए सब कुछ नहीं, मैं समझता हूँ कि बिकने पर हम विषय से थोड़ा सा हट रहे हैं। उसमें मैंने देखा कि आपने भूत प्रेत की बात की है, अंधविश्वास की बात की है, पाखंड की बात की है, तो ये सब कैसे आ गया है? हाँ, नहीं तो वो आया है, भूत प्रेत का भी था, अंधविश्वास का भी था ये, लेकिन इस पर मैं माना नहीं हूँ। फिर भी मैं ये मान रहा हूँ कि वो सबकी रक्षा हमेशा करते हैं, हमें उन्हें मानना है। तो हम किसी की नहीं माने, हम उन्हीं के, केवल प्रभु की ही शरण में थे और उन्होंने पूरा किया। तो क्या आप ग्यारहवीं शाखा के कवियों से प्रभावित हैं? वो भी एक ईश्वरवाद की बात, एक ही ईश्वर की बात करते हैं, आप भी एक ईश्वर की बात करते हैं, इसीलिए आपने उसमें अंधविश्वास, पाखंड, इन सब का विरोध किया है? जी, मैं है, लोग मानते हैं कि यहाँ ऐसा है ऐसा, लेकिन हम नहीं, जो चाहते हैं, जब भगवत गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है, जो मैं चाहता हूँ, जब मेरे बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो जब उनके बगैर कोई एक पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर मुझे कोई कुछ नहीं होगा। जब वो चाहेंगे जो वो होगा। मैं थोड़ा सा इसमें व्यक्तम चाहूँगा जी, क्योंकि आप साहित्यकार हैं और साहित्यकार जो है अलग किस्म से सोचता, अलग ढंग से सोचता है, उसका चिंतन भी अलग होता है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि जब आपने उसमें पाखंड की बात की है, अंधविश्वास की बात की है, भूत प्रेत की बात की है, तो मैं विभिन्न धर्मों में देख रहा हूँ, कोई चंगाई सभा चला रहा है, कोई पानी फूंक रहा है, कोई भूत प्रेत भगा रहा है। तो आप इन सबको अपने साहित्य से कैसे जोड़ करके देखते हैं? अब कुछ लोग तो विश्वास उस पर है, बाबा जी पानी फूंक करके दे देंगे, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमें विश्वास कि पानी फूंक देते नहीं। हाँ, अगर प्रभु की कृपा है तो हम ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपने अभी बताया कि आपने गीत लिखे हैं, गजल लिखे हैं, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि इस समय होली का वातावरण चल रहा है। हाँ। हमारे दर्शकों को आप होली की कोई रचना सुनाएं और अपनी एक गजल भी उन्हें सुनाएं। ठीक है, तो पहले हम एक गजल सुना दें।
अब जैसे आजकल अधिकतर 95% लोग धोखा खाते हैं प्रेम में, तो उस पर मैंने बिल्कुल स्वागत है। कि बेवफाई का मुझको न गम है, बेवफाई का मुझको न गम है, गम बदलते इरादों पे हमको, कि बेवफाई का मुझको न गम है, गम बदलते इरादों पे हमको, और कहती कुछ और करती हो कुछ तुम, कहती कुछ और करती हो कुछ तुम, मैंने अब जान पाया है तुम। लेकिन इसमें अंतिम पंक्तियां मैंने लिखा है और उसमें संदेश भी है, संदेश भी है कि दागा तुमने दिया जब मैं देता दुआ, दागा तुमने दिया मैं तो देता दुआ, और दर्द सह लूंगा पर दर्द दूंगा नहीं, मैं दर्द सहूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तो दगा तुमने दिया मैं देता दुआ, दर्द सह लूंगा पर दर्द दूंगा नहीं, और खुशकुबेर रहे तेरा जीवन, खुशकुबेर रहे तेरा जीवन, मैं जलाता रहूं अपने तन को, मैं जलाता रहूं अपने। एक होली की रचना भी आप हमारे दर्शकों के लिए पढ़ें तो अच्छा लगेगा। तो होली का अभी बिल्कुल नया आज मैंने सुबह ही लिखा है, मैं इसे कविता के रूप में लिखा हूँ। हाँ, कि भाई आए गई हैं अब होली, अच्छा, कि भाई आए गई हैं अब होली, तो ईर्षा द्वेष रहा जे दिल में वही का बाहर निकाल दो, ईर्षा द्वेष रहा जे दिल में वही का बाहर निकाल दो, और जही का दिल से बाहर की लो वही का दिल में बैठाई। वाह वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जही का दिल से बाहर की लो वही का दिल बैठाई। तो हर समाज एकजुट होकर के, हर समाज एकजुट होकर के बना लियो तुम एक टोली, भाई आए गई है अब होली, भाई आए गई है अब होली। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक प्रभु के लाल हुए, और यही सब मां नीच वह भैया जही के चाल कुचाल, कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी एक समान है। तो इसे लिखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक प्रभु के लाल हुए, और यही सब मां नीच वह भैया जही के चाल कुचाल हुए, तो हम कुबेर सब एक होली, अच्छा, सब लोग एक हो जाए। हम कुबेर सब एक होली, और मिल वालों सब या होली, भाई भाई आ गए। भाईचारे का आपने इसमें संदेश दिया है, और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक आपकी कविता को दिल की गहराइयों से समझे होंगे, समझ रहे होंगे। इधर आपकी आगे की क्या योजना है? आगे के लिखते रहेंगे, और ये है कि अभी मेरी जो है कहानी, जो मैंने अपनी कहानी जो लिखा है गए, इसका कुबेर बिक रहा था पहले था, लेकिन अब इस पर फिल्म बनने जा रही है, और इसका नाम मरने नहीं। अच्छा, आपने नाम बदल दिया है। हाँ, तो अब उस पर इसमें कई जगह आ रहा है कि मरने नहीं दूंगा, तो मैंने सोचा कि ये शीर्षक अच्छा रहेगा, और बिल्कुल आशावादी शीर्षक हाँ, है कि मरने नहीं दूंगा, कहीं तो मरने नहीं दूंगा पर ये अप्रैल से फिल्में बनना शुरू हो जाएगी, बनेगी, और आगे भी हमारी कहानी जो तैयार हो रही है, कुमारी माँ कुमारा बाप भी है। अच्छा, कुमारी माँ कुमारा बाप, यार से बढ़कर यारी है, बहुत बड़ी दुल्हन है। अच्छा, हाँ, कई कहानियां हैं तो जो आपके माने बनेगी फिल्म। ये आप चूँकि पेंटिंग का भी काम करते हैं, श्रम का कार्य करते हैं, श्रम की कविताएं भी करते हैं, श्रम का साहित्य लिखते हैं। हाँ, हमें जानना चाहते हैं कि परिवार के लोग, आपके पत्नी है, आपके बच्चे हैं, वह आपको आपके लेखन में कितना सपोर्ट करते हैं? बहुत 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 सपोर्ट करते हैं। मेरी मेरी पत्नी तो जैसे पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ा है, हाँ, लेकिन फिर भी कोई माने ऑब्जेक्शन नहीं लगाती है अच्छा, कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है।
मेरी बेटियां हैं, तीनों बेटियां ये कह रही हैं कि पापा तुम कुछ भी करो, अच्छा करोगे, मुझे विश्वास है, कोई गलत नहीं करोगे और मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। बहुत सुंदर। और तीनों बेटियां का प्रोत्साहन मिल रहा है और आज जो मैं कुछ कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, हमें सहयोग मिलता है। लोग बेटों को मानते हैं कि अच्छे हैं, सबसे नाम रोशन करते हैं, लेकिन मेरी तीनों बेटियां मेरा नाम रोशन बहुत करती हैं। सुंदर, एक महिला सशक्तिकरण की ओर एक अच्छा हाँ, और ये उदाहरण जो आपने फिल्म दिया है। जो मरने नहीं दूंगा बनेगी, इसमें मुख्य भूमिका मेरी बेटी, छोटी बेटी प्रतिमा का भी रहेगा, बड़ी बेटी प्रीति है, प्रियंका है, प्रतिमा है, 3 बेटियां मेरे आप साथ में। क्योंकि गांव में रहते हैं, जी वहाँ पर तमाम प्रकार की समस्याएं भी होती हैं। जी। जब आपने लिखना शुरू किया तो ग्रामीण परिवेश होने के नाते आपको किन किन कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ा, क्या क्या बाधाएं आपके सामने आई? बाधाएं तो बहुत आई हैं, अच्छा, बाधाएं बहुत आई। बाधाएं बहुत आई। लोग इसमें कि इतना छोटा आदमी, इतना छोटे स्तर का है, ये तो आगे बढ़ रहा है। आज के मन के साथ जब मैंने फिल्म बनाना शुरू किया तब ये स्कूल चल रहा था, इतना गरीब, इतना छोटे परिवार का है, इतना बड़ा काम कर रहा है। तो ईर्ष्या कुछ तो था, ये ईर्ष्या कर रहे थे कि यहाँ तो हमारे रास्ते भी लोग तकते थे, हमारे ऊपर गोलियां भी चली। लेकिन मैं तो कह रहा था, मुझे भगवान पर भरोसा है, गोलियां मिक्स हो जाती तो मुझे कोई नहीं रोक पाया है, मैं डरा भी नहीं। आप हिंदी रचनाकार समूह के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये हमारी तरफ से सभी दर्शकों को मेरा ये संदेश है कि भाईचारा बनाए रखें, बहन बेटी को अपना एक माने उनको भी सहयोग दें कि आगे बढ़ें, अपने देश के लिए काम करें, अपने समाज के लिए काम करें और ईर्ष्या भाव किसी के प्रति न रखें। थोड़े दिन की जिंदगी है और मिल करके प्रेम से अपना जीवन यापन करें, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसमें घमंड भी न करें कि आज हम बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, बहुत बताना है, तो अहंकार भी ना हो। अगर छोटे हैं तो हमारे कोई चिंता भी न करें। स्टूडियो में आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है और आपसे मिल करके और भी अच्छा लगा बहुत। आज मुझे तो मैंने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि हम किसी स्टूडियो में जाएंगे और किसी महान भाव से आज मिल करके बात करेंगे। ये आप सौभाग्य है हमारा जो आपके साथ आज हम ये थे श्री राम कुबेर मौर्य जी, जो एक साहित्यकार हैं। वह विभिन्न विधाओं में अपनी रचनाएं करते हैं और उन्होंने एक पटकथा लिखी है, उस पटकथा पर एक फिल्म भी बनने जा रही है। हमने उनसे बातचीत की। श्री राम कुबेर मौर्य जी, आप हमारे हिंदी रचनाकार स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।